हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आपने हमारे पहले के वीडियोस देख लिए हैं? अगर नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर देख लीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं WH वर्ड्स, यानी कि अगर हमें किसी को सवाल पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे। ऐसे WH के अलग अलग वर्ड्स आज हम सीखने वाले हैं। तो क्या आप रेडी है? लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या, वॉट यानी कि क्या। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, क्या, इसे हम वॉट कहेंगे। तो चलिए वॉट से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं? वॉट आर यू डूइंग? तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? तुम्हें क्या चाहिए? What do you want? यह क्या है? What is this? तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है? What is your favorite color? तुमने क्या खाया है? What did you eat? आपने क्या सीखा? What did you learn? आपका लक्ष्य क्या है? What is your goal? लक्ष्य को हम गोल कहेंगे। तुम स्कूल में क्या पढ़ते हो? What do you study in school? तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल हिंदी टू इंग्लिश। कृपया आप लोग इसे ज्वाइन कर दीजिए। इसमें बेसिक डेली लाइफ सेंटेंसेस, वोकेबलरी वर्ड्स एंड जो लिंक्स होते हैं वो सभी आएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आता है कहाँ। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ हूँ, उससे हम कहेंगे where, WHERE, where। तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? आपका स्कूल कहाँ है? Where is your school? तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है? Where did you put my book? रखना यानी कि पुट करना। Where did you put my book? आपका मोबाइल कहाँ पर है? Where is your mobile? तुम कहाँ पढ़ते हो? Where do you study? तुम कहाँ से हो? Where are you from? वह कहाँ गया? Where did he go? तुमने उसे कहाँ देखा? Where did you see him? अगर यहाँ पर कोई लड़की है तो Where did you see her? कब यानी कि when। तो when, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि when, आपका बर्थडे कब है? आप कब आ रहे हो? आप कब जा रहे हो? कब हम जा रहे हैं? ऐसे यानी कि कब को हम when बोलेंगे, WHEN, when। तुम कब आओगे? When will you come? आपकी छुट्टियां कब है? When is your holidays? तुमने खाना कब खाया? When did you eat food? वह कब आएगा? When will he come? तुम कब उठते हो? When do you wake up? फिल्म कब शुरू होगी? When will the movie start? तुम कब जाओगे? When will you go? तुम्हारी परीक्षा कब है? When is your exam? अगर आपको ये पूछना है कि तुम्हारा बर्थडे कब है तो when is your birthday? वह कब खत्म होगा? When will it end? खत्म करना यानी कि end करना। When will it end? क्यों यानी कि why। तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तुम क्यों पढ़ रहे हो? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस को हम why से बोलेंगे। why, WHY। तुम रो क्यों रहे हो?
Why are you crying? तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you do this? तुम स्कूल क्यों नहीं गए? Why didn't you go to school? वह तुमसे नाराज क्यों है? Why is he angry with you? तुम देर से क्यों आए? Why did you come late? तुम परेशान क्यों हो? Why are you upset? तुम हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? तुम बाहर क्यों जा रहे हो? Why are you going outside? तुम अंदर क्यों आ रहे हो? Why are you coming inside? जाना यानी कि गोइंग और आना यानी कि कमिंग. आउट मतलब के बाहर और इन मतलब के अंदर. तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? Why did you lie to me? कौन यानी कि who, WH who. वह कौन है? कौन तुम्हारा भाई है? कौन तुम्हारी बहन है? कौन हो तुम? ऐसे सेंटेंसेस को हम who से बोलेंगे. WHO who. वह आदमी कौन है? Who is that man? तुम कौन हो? Who are you? किसने दरवाजा खटखटाया? Who knocked at the door? वह लड़की कौन है? Who is that girl? तुम्हारे साथ कौन आया है? Who came with you? आया है यानी कि came with you. किसने यह तोड़ा? Who broke this? किसने मदद की? Who helped? टीचर कौन है? Who is the teacher? यह काम किसने किया? Who did this work? किसका और किसकी. अब जैसे कि हमें बोलना है कि यह किसका किताब है, यह किसकी गाड़ी है, यह पेन किसकी है, यह कमरा किसका है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे whose. Whose book is this? Whose car is this? Whose phone do you use? ऐसे सेंटेंसेस को हम whose से बोलेंगे. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. यह किताब किसकी है? Whose book is this? यह पेन किसका है? Whose pen is this? यह मोबाइल किसका है? Whose mobile is this? वह किसकी गाड़ी है? Whose car is that? अगर यहाँ पर ऐसा होता कि यह किसकी गाड़ी है तो that के बजाय this आ जाता. यह किसका विचार था? Whose idea was this? ये चप्पलें किसकी है? Whose slippers are these? यह बैग किसका है? Whose bag is this? यह घर किसका है? Whose house is this? यह चित्र किसका है? Whose picture is this? किसे और किसको. अगर हमें ऐसा बोलना है कि ये तुम किसे बुला रहे हो, तुम किसको बुला रहे हो, तुम किसको लेकर जा रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम whom का यूज करेंगे. वो था whose. whose किसके लिए था? whose जिसका, किसका है. और ये किसे और किसको whom. ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. तुमने किसे देखा? whom did you see? तुमने किसे बुलाया? whom did you call? आप किससे बात कर रहे हैं? whom are you talking to? देखिए whose जो है वो किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है और whom जो है वो किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है. ध्यान रखिएगा. तुम किसको पसंद करते हो? whom do you like? तुमने किसे चुना? whom did you choose? उसने किसे चुना? whom did she और he choose? ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा. तुम किससे खोज रहे हो? whom are you looking for? तुम किसके साथ आए हो?
whom नहीं, तुम किसे साथ लाए हो। whom did you bring along, लाना यानी कि bring, किसे साथ लाना यानी कि along with। तुम किससे सलाह लेते हो, whom do you take advice from। तुम किसे खोज रहे हो, whom are you looking for। यहाँ पर आप looking की जगह searching का भी यूज कर सकते हो, whom are you searching for। अब which यानी कि कौन सा और कौन सी, जैसे कि हमें ये बोलना है कि यह कौन सा रंग है, यह बैग कौन सा है, यह जूते कौन से हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में which का यूज होगा, which, WHICH, which। तो चलिए which के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम कौन सी फिल्म देखना चाहते हो, which movie do you want to watch। तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन सा है, which is your favorite subject। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, which book are you reading। आप कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो, which phone do you use। तुम कौन सी स्कूल जाते हो, which school do you attend। attend की जगह आप यहाँ पर go का भी यूज कर सकते हैं कि which school do you go। तुम्हारी कौन सी घड़ी खराब है, which of your watches is broken। जैसे कि आपके पास कई सारी घड़ी है तो उसमें से आपकी कौन सी घड़ी खराब है, तो which of your watches is broken। इसमें से कौन सा अच्छा है, which one is good among this। इसमें से, इनमें से कौन सा अच्छा है, तो इनमें से यानी कि among these, which one is good among these। यह कौन सी भाषा है, which language is this। तुम कौन से दिन जाओगे, which day will you go। तुम कौन से दिन आओगे, which day will you come। अब how many यानी कि कितना, कितना, जैसे कि आपके पास कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि हाउ मेनी जो है वो हमेशा काउंटेबल वस्तु है, जैसे कि जो गिनी जा सकती है उनके पहले हाउ मेनी आता है, और जो गिनी नहीं जा सकती है उनके पहले हाउ मच आता है। चलिए एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। जैसे कि देखिए बुक्स को गिना जा सकता है इसलिए उसके पहले हाउ मेनी आया। यहाँ कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर हियर। पीपल यानी कि इंसानों को गिना जा सकता है इसलिए हाउ मेनी। आपके पास कितने दोस्त हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। उसने कितने सवाल पूछे, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आस्क। वहाँ कितनी कुर्सियाँ हैं, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर। चेयर्स, कुर्सियों को गिना जा सकता है इसके लिए हाउ मेनी। कितने बच्चे स्कूल में हैं, हाउ मेनी किड्स आर इन द स्कूल। आप यहाँ पर चिल्ड्रन का भी यूज कर सकते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इन स्कूल। हाउ मच, देखिए इसका मतलब भी कितना और कितनी ही होगा, लेकिन जो गिना नहीं जा सकता उसके पहले हाउ मच आएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। यह कितना दूध है, दूध को हम गिन नहीं सकते हैं इसके लिए हाउ मच, इसलिए इसके साथ हाउ मच आया, हाउ मच। तुम्हें कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल यू टेक। उसने कितनी मेहनत की, मेहनत को भी हम गिन नहीं सकते इसके लिए हाउ मच हार्ड वर्क डिड ही डू। तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव। वह कितना पढ़ता है, हाउ मच डज ही स्टडी। कितना पानी बचा है, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट।
देखिए, याद रखिएगा, हाउ मैनी यानी कि काउंटेबल, जो वस्तुएं गिनी जा सकती है उनके साथ आएगा, और हाउ मच, जो वस्तु गिनी नहीं जा सकती उनके पहले हाउ मच आएगा। अब आता है हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार। कितनी बार आप स्कूल गए हो, कितनी बार आप कॉलेज गए हो, कितनी बार आप पढ़ते हो, ऐसे कुछ सेंटेंसेस को हम हाउ ऑफन से बोलेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम यहाँ कितनी बार आते हो? हाउ ऑफन डू यू कम हियर? तुम वहाँ कितनी बार जाते हो? हाउ ऑफन डू यू गो देयर? यहाँ यानी कि हियर और वहाँ यानी कि देयर। वह कितनी बार स्कूल जाता है? हाउ ऑफन डज ही गो टू स्कूल? तुम कितनी बार फिल्में देखते हो? हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवीज? वह कितनी बार झूठ बोलता है? हाउ ऑफन डज ही लाई? अगर बोलती है तो हाउ ऑफन डज शी लाई? वह कितनी बार अभ्यास करती है? हाउ ऑफन डज शी प्रैक्टिस? आप कितनी बार प्रैक्टिस करते हो? हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस? तुम कितनी बार बाहर जाते हो? हाउ ऑफन डू यू गो आउट? तो ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पर ऐसे कई सारे रील्स आती है जिनसे आपको इंग्लिश सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। और ये है हमारे व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर बेसिक सेंटेंसेस, वोकेबलरी वर्ड्स और लिंक्स सब कुछ आता है, तो प्लीज़ इसे भी ज्वाइन कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।